दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। दोस्तों, पिछले दिनों कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि रिया का जो गैंग है वह किस प्रकार का गैंग है और रिया के गैंग में कौन कौन से लोग हैं। दरअसल रिया के बहुत सारे जो ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें फिल्म सिटी के ही बहुत सारे लोग हैं और कुछ असफल ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो उससे जुड़े हुए थे। अब उसके माता पिता में यह गुण है या नहीं है, इसे बताया नहीं जा सकता है, उसे कहा नहीं जा सकता है कि उसके माता पिता के क्या गुण हैं। लेकिन जहाँ तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, तो रिया चक्रवर्ती और शोभिक का जो फेशियल हमने रीडिंग किया है, उससे यह पता चलता है कि वह बहुत बड़ा ड्रगिस्ट है, ड्रग लेती है और ड्रग का सप्लायर भी है। उसे स्किल्ड किया गया है और शोभिक को स्किल्ड करने वाली रिया है। और वह ड्रग का सप्लाई कैसे हो और अपराध के चेन का निर्माण कैसे हो, वह उसमें पूरा ही दक्ष है। और जब वह यूरोपीय संघ को घूमने के लिए गई थी, तो पैसा तो इस्तेमाल किया उसने इसी प्रकार से जैसे कि अन्य लोगों का भी वह इस्तेमाल कर सकती थी और की भी है। जिस प्रकार से उसने सुशांत सिंह के पैसे का इस्तेमाल किया, जिसमें कि 59 लाख रुपए का केवल यूरोपीय टूर में यह खर्चा हुआ था। और उसने कई बार वहाँ के होटलों में उसे अकेला छोड़कर वह रिया चक्रवर्ती चली जाती थी बाहर यूरोप में घूमने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर वह कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट जो सप्लायर थे जो ड्रग्स के, उससे वह मिलने का काम वह कर रही थी। यह मैंने उसके जो वहाँ के जो एक्टिविटी है उससे मैंने यह जानकारी हासिल की है। और उसे जब वह चली जाती थी और यह अनेक प्रकार से कथा कुछ कुछ बुनती रही, जिससे कि वह उसके दिमाग पर उसने अपना असर डाला था, जो कि ड्रग्स के जो सप्लायर थे उससे मिलवाने वाले ये सारे लोग थे। महेश भट्ट वहाँ के रैकेट चेन ड्रग के सप्लायर के सबसे कहिए कि कर्ता धर्ता है। वह फिल्म सिटी से लेकर बाहर की दुनिया में भी बहुत सारे ड्रग्स के सप्लाई करते हैं। और जो जैसे मान लीजिए जिया खान भी महेश भट्ट के साथ वह जुड़ी हुई थी और उसके साथ भी उसके सेक्सुअल रिलेशन थे। और इस प्रकार से उसे बर्बाद करने के बाद जब उसने देखा कि यह उसके काम का नहीं है, तो उसका मर्डर कर दिया गया। और इस चेन में वहाँ के बहुत सारे जो माफिया हैं, जिसका कि दुबई कनेक्शन है जो होता है, वे सभी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने जैसे कि यह जो रिया रिया चक्रवर्ती है, उसे रिया चक्रवर्ती नहीं कहा जाए, रिया खान भी आप कह सकते हैं। तो उसने अपना एक चेन बनाया जो कि बहुत सारे जो 20-25 लोगों का जैसे रैकेट है, वह पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में फैला हुआ है। और मुंबई के अनेक गलियों में जो फिल्म में जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जिन्हें फिल्म नहीं मिलता है, क्या कोई बॉय का काम मिल जाता है, यस बॉय का, उस प्रकार से जो काम करने वाले हैं उसे कहीं पर कुक बना दिया, कहीं पर कुछ बना दिया। उसी प्रकार के लोगों का एक कलेक्शन उसने कर रखा था। और यह कलेक्शन उसने करने के बाद दरअसल इसको लव वगैरह नहीं था, ये एक सौंदर्य का जो अपना जो चेहरा और ब्यूटी पार्लर वगैरह जाकर अपने को सुंदर बनवा लेती है। हालांकि नाक नक से वह उतनी सुंदर नहीं है, लेकिन उसकी गोरी चमड़ी यह बताती है कि वह लोगों को एक मिनट के अंदर आकर्षित कर सकती है। और बोली का वह टेक्निक, वह जो कि फिल्म में उसे कोई उसके गॉडफादर है जिसने उसे सिखाया है, और वह सीख कर यह बोली किस प्रकार से बोली जाती है, संप्रेषण कैसे किया जाता है, संप्रेषण के शब्दों को सीख लिया है। और आंखों के हाव भाव से ऐसा लगता है कि वह, चूँकि ड्रग्स रैकेट के जो लोग होते हैं, वह ऐसे ही लोगों का चयन करते हैं कि जिनका चेहरा बहुत ही मासूम जैसा लगता है, जिसे कभी कोई पता नहीं चल पाए कि वह ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ है या माफिया के लोग हैं या क्रिमिनल्स हैं या मर्डरर हैं। तो ऐसे ही लोगों का चयन करते हैं। इसी के माध्यम से बहुत सारे लोगों का मर्डर किया जाता है, पैसे को लूटे जाते हैं। तो इस प्रकार से उसने उस रैकेट का निर्माण किया।
और निर्माण करके धीरे धीरे कुछ कुछ कहानियाँ बुनते हुए, जो कि उसे महेश भट्ट गाइड करते थे। गाइड करने के बाद वह कहानियाँ बुनते हुए और उन लोगों को, जो कि सुशांत उसके साथ थे, सुशांत को कुछ इसके जो अपने लोग थे उसे काटती चली गई और कुछ अपने लोगों को वहाँ पर जोड़ती चली गई। और जिसमें कि यह सिद्धार्थ पिठानी है। सिद्धार्थ पिठानी से स्टूडेंट लाइफ में ही सुशांत सिंह को झगड़ा हो चुका था, चूँकि वह उसे देखना नहीं चाहता था। लेकिन सुशांत सिंह को बाद में रिया चक्रवर्ती उसे लेकर आई है। कहीं पर पता चला कि उसे साउथ इंडियन कोई पिक्चर भी कभी किया था, वह फ्लॉप हो गया था और उसके बाद वह मुंबई आया, मुंबई का रुख किया तो उसे रिया चक्रवर्ती से भेंट हुई। रिया चक्रवर्ती ने उसे सुशांत सिंह के पास काम दिला दिया और इस प्रकार से बताया कि वह 1 मिनट का वीडियो बनाने में वह स्पेशलिटी है और वह अपना वीडियो बनवाती रही, शूट करवाती रही और उससे उसने अच्छे संबंध बनाए रखे। चूँकि वह एक ड्रग पैडलर था, ड्रग जो है वह सप्लाई करता है और ड्रग भी अपने जेहन में लेता है, जो कि जो वह इंजेक्शन वगैरह के माध्यम से वह ड्रग्स लेता है और वह मैड्रिन वगैरह ये जितने भी प्रकार के ड्रग्स हैं, जो कि पहले के भी पारंपरिक जो ड्रग्स हैं और अब जो नए नए ड्रग्स आए हैं, जो कि गांजे के अर्क से बनाया जाता है, सीबीडी और एमबीबीडी वगैरह, ये सब जितने भी ड्रग्स हैं उसका उसको जानकारी थी और वह ड्रग्स लेता भी था, देता भी था और धीरे धीरे इसे नशे की लत लगाई जा रही थी। और जिसमें कि यह चूँकि एक ड्रग्स समझता नहीं था कि उसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ड्रग्स देकर इसे खोखला कर दिया गया और इसे चूँकि किस प्रकार से, चूँकि यह जब एक बंदा था तो यह 4-5 व्यक्तियों को एक साथ जूडो वगैरह में देख सकता था, लेकिन इसे कमज़ोर कर दिया गया और कमज़ोर करके इसे किस प्रकार से मारना है यह प्लान, चूँकि इस जैसे 5-6 लोगों 10 लोगों का यह टीम था, जो कि रिया चक्रवर्ती ने ही इसे गठित किया था। इसमें जो वहाँ के माफिया किंग कहे जा सकते हैं, जो ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए हैं, महेश भट्ट का नाम अभी पता चला है अशरफ है और वह बहुत पहले ही अपना नाम बदलकर भारतीयता के रंग में रंग गए, लेकिन कहीं से भी वह भारतीय नहीं है, उनका चाल चलन भी भारतीय जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसमें उसकी यह कथा गढ़ी गई कि किस प्रकार से उसको मारा जा सकता है। उसके पैसे को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट कर लिया था, जिसमें जो संदीप सिंह का भी नाम आता है। ये सभी पैसे उसके लेने के कारण से अभी उसका जो यह मदद कर रही थी वहाँ की सरकार, और कुछ कोई फ्री में तो कोई मदद करता नहीं है। हम लोग जब जाते हैं किसी पुलिस या कहीं पर, वे लोग मुंह देखते रहते हैं कि यह कुछ देने वाला है या नहीं है, और जब देने वाला नहीं है और कोई सरकार के भी इस प्रकार से जो भ्रष्ट तंत्र के जो लोग होते हैं, वह पैसे के बिना तो किसी को पूछते ही नहीं। टिकट जब आप सरकार में लेने के लिए जाएंगे तो आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक जो खर्चा आप नहीं कर सकते हैं, तो आपका वह मुंह देखते रहेंगे तो आपको टिकट मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, कैसे रिया चक्रवर्ती को फ्री में इतना जो है सिक्योरिटी अवेलेबल करा देते हैं, कैसे रिया चक्रवर्ती के पक्ष में सीबीआई तक को नहीं आने देते थे। तो यह एक बहुत बड़ा रैकेट का संचालन हो रहा था और ये सभी लोगों ने कहा कि कब तक इसी प्रकार की फांका परस्ती का जीवन जीते रहोगे, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती का भी नाम आता है। तो उसने फांका परस्ती के जीवन को छोड़कर कुछ लोगों को जमा किया और किस प्रकार से पूरा प्लान्ड वे में, चूँकि लव वगैरह तो उसको है नहीं किसी से, जो भी है वह दिखावा का है। चूँकि इस समाज को, संसार को वह समझ चुकी है कि इस समाज में यदि रहना है तो लोगों को मारो और काटो और उसके बाद ड्रग्स वगैरह का सप्लाई करो, पैसा जिस भी प्रकार से हो कमाओ। यह उसके गुरु महेश भट्ट के द्वारा ही दिया गया होगा, चूँकि महेश भट्ट इसके रैकेट के वहाँ के मुंबई के किंग लगता है कि है। अंदरूनी रूप से वह एक लेखक का काम करते हैं। मर्डर भी उसी प्रकार से रचना की जाती है और फिल्म सिटी में ऐसा होता है कि उसी प्रकार का मर्डर पहले करवाया जाता है और उस पर वह फिल्म को हिट करवाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि पालघर की घटना हुई, पालघर की घटना में इस प्रकार का
मर्डर करवा दिया गया। इस मर्डर करवाने में वहाँ के राजनीतिक और महेश भट्ट जैसे लोगों का हाथ है, और वह रैकेट पैसे के कारण से वह ऐसा किया गया। अब उस पर फिल्म भी बनाई जा सकती है, चूँकि महेश भट्ट वगैरह ऐसे ही कलाकार हैं और जो वह बनाएंगे। तो रिया चक्रवर्ती ने अपने एक ग्रुप का गठन किया और धीरे धीरे उस लूट खसोट में इन लोगों ने सोचा कि कब तक इस प्रकार से फांका परस्ती का जीवन जीते रहेंगे, और फांका परस्ती का जीवन छोड़कर अब किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाए जिसमें कि एक सीधा साधा व्यक्ति सुशांत सिंह मिला, जिसे ड्रग्स दे देकर उसे कमज़ोर कर दिया गया। उसके पैसे पर सभी लोगों को, ड्रगिस्ट को ऐश करवाया गया और उसके बाद उसकी ई लीला को समाप्त कर दिया गया। यही इन लोगों का यह कार्य था। जब पैसे इन लोगों के हाथ आ गए और वह भी जो कार्य करता था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कार्य करता था, उसको भी डिलीट वगैरह करके उसमें बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म होंगे जिससे कि इस संसार का विकास हो सकता है, टेक्नोलॉजी का विकास हो सकता है, और वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा को दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, चाहे वह बीएमसी हो या कुछ भी हो। जो भी उनके जिन पर वह आरोप आ रहा है, वे सभी अपने अपने कंपनियों में उन डाटाओं को डाल दिया और इसको मृत्यु के कगार पे पहुंचा दिया। और इसके इस प्रकार का इंजेक्ट वगैरह दिया गया है, जो कि आप हमारे एक वीडियो नहीं देखे होंगे, जिसमें कि हमने टेलीपैथी वगैरह के माध्यम से सुशांत सिंह की आत्मा से जो बात की थी, या वह अपने ही स्वयं आकर हमें एक स्वप्न में बताया था, तो जो हमने एक वीडियो में दिया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें बाद में यही निकल के आ रहा है कि उसी प्रकार से उसकी मर्डर हुई है, क्योंकि उसने कहा था कि उसे पहले सोने के लिए टैबलेट दे दिया गया था। 2 लोग आए थे, मिलकर चले गए। हमने सोचा सहज है, और हम कुछ इस प्रकार से अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे कि इस प्रकार से मेरे साथ होगा। और उसके बाद रात में जो मेरे पास सोता है, उसने मुझे इंजेक्ट किया, और उसके बाद लगा कि कोई मुझे मार रहा है या पीट रहा है, लेकिन हम कुछ उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शरीर लगता है बेहोशी की अवस्था में थी और मुझे दर्द पेन वगैरह भी नहीं पता चल रहा था। और उसके बाद जब मैं निकला तो मैं देखा कि सब लोग बात कर रहे हैं उसके बॉडी को काट कर फेंकने की, जिससे कि वह बॉडी ही गायब हो जाए, जिससे पता ही नहीं चले। यह एक सेंसेशनल न्यूज़ भी बनाना चाह रहे थे ये लोग, और इस प्रकार से इन लोगों ने कार्य किया। तो यही आप उसके रैकेट को देख रहे हैं कि उसका बहुत बड़ा रैकेट है, और यह एक फाका परस्ती से एक पैसे की दुनिया में जाने की यह इन लोगों का एक स्टेप वाइज कार्य था, जो कि रिया चक्रवर्ती कर रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर.के. टेक्नो टीएस न्यूज़ को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। आप लोगों की भी अपनी कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर 8002170575 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना व्हाट्सएप नंबर से अपने न्यूज़ को यहाँ बता सकते हैं, तो उसे ज़रूर ही हम अपने न्यूज़ चैनल पे पब्लिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।